नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामेश्वर हुडगिर और आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल शुभ वास्तु विशेष। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मेष राशि के ऊपर। तो आज हम जानने वाले हैं कि मेष राशि के जो जातक होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, मतलब कैसे होते हैं वो लोग, और क्या चीज़ें ऐसी उनमें है अच्छी या फिर कुछ बुरी भी हो सकती है। यही हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम आज मेष राशि के ऊपर, मतलब मेष राशि के जातक जो होते हैं वो होते कैसे हैं, आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मेष राशि वाले जितने भी जातक होते हैं, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, बचपन से ही बहुत ही होशियार होते हैं। ठीक है, वो इतने होशियार होते हैं कि समझ लीजिए, अगर वही होशियारी उनकी अगर उनकी आयु के साथ साथ अगर चलेगी तो समझ लीजिए ऐसा होगा ना कि अ, वो एक बड़े ओहदे पर बड़े बड़े होकर के, मतलब समझ लीजिए अभी उनकी आयु समझ लीजिए 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, जो भी हो, 10 साल हो, समझ लीजिए 10 साल से पकड़ लीजिए। तो 10 साल में यदि आप मेष राशि वाले लोगों को, बच्चों को देखेंगे तो ये आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये आगे चल करके बहुत ही कुछ बड़ा करने वाले हैं, ऐसा आपको प्रतीत होगा ही होगा। लेकिन होता क्या है ना दोस्तों, कि इनको बाधा आ जाती है। अब वो बाधा कौन सी होती है? बाधाएं अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, अब बाधा जो होती है ना वो बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। तो उसमें से कुछ बाधाएं, काला मैजिक जो होता है उस तरह की बाधाएं होती है। कुछ बाधाएं समझ लीजिए कोई आगे बढ़ रहा है उसे आगे नहीं बढ़ने देना है, जो लोग करते हैं ना, वो उस तरह की बाधाएं होती है। मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन होता है। तो उन्हें बाधा आने के कारण होता क्या है दोस्तों, कि उनकी जो रेंज होती है ना, जो हासिल करने की जो रेंज होती है वो थम सी जाती है और उसको ब्रेक लग जाता है। मेष राशि वाले लोगों को, मेष राशि वाले लोगों के ऊपर भगवान शिव जी की बहुत ही बड़ी कृपा होती है, और ये उनके जन्म से ही होती है। क्योंकि जैसे ही मेष राशि वाले लोगों का जन्म होता है तो समझ लीजिए कि भगवान शिव जी की छत्र छाया में वो तब से लेकर के पूरी आयु तक रहते हैं। ठीक है, हालांकि ये बात अलग है कि इनके जो उपास्य दैवत होते हैं वो श्री गणेश भगवान जी होते हैं, लेकिन इन पर कृपा भगवान शिव जी की बहुत ही ज़्यादा होती है। अभी मेष राशि के जो स्वामी होते हैं दोस्तों, वो होते हैं मंगल ग्रह। और युवावस्था होती है इन लोगों की, मेष राशि वाले लोगों की जो युवावस्था होती है, तभी से इनके भाग्य, मतलब इनके भाग्योदय इनका होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे इनका मतलब आयु बढ़ जाती है, बढ़ती जाती है, वैसे ही भाग्य भी इनका साथ देने लगता है। और वो मतलब जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती जाती है तो उतना सारा धन वो इकट्ठा कर लेते हैं। और मैंने अभी बताया ना कि जैसे कि समझ लीजिए, यदि उनको कुछ बाधा अगर उनके रास्ते में ना आए तो ये इतने बड़े बड़े जगह पर जा कर के बैठेंगे, इतना बड़ा नाम रोशन करेंगे ना, तो उनको मतलब हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इतने ये, जैसे बचपन में ये होते जितने होशियार, कि हर कोई व्यक्ति इनको देखेगा तो यही कहेगा कि ये बड़ा होकर के कुछ अच्छा बनेगा, कुछ बड़ा बनेगा, कुछ तो अलग करेगा या फिर कुछ बहुत बड़ा करेगा। तो दोस्तों, ये जो लोग होते हैं ना मेष राशि वाले, अगर वे व्यापार में कुछ ट्राई करेंगे ना, बिजनेस में, तो इनको बहुत ही लाभ हो माना गया है, मतलब मिलता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन नौकरी में इनको उतना मतलब कुछ हासिल नहीं होता है। अभी व्यापार अगर मेष राशि वाले करेंगे तो ये बात अलग है कि उनको कौन सा व्यापार करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम अलग से एक टॉपिक बना कर ला सकते हैं। यदि आपको मतलब इस टॉपिक पर वीडियो यदि आपको देखना पसंद है तो इसके ऊपर भी हम ला सकते हैं, लेकिन आज का वो टॉपिक ना होने के कारण हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इनकी जो प्रकृति होती है उष्ण तरह की होती है, उष्ण यानी कि गर्म, हीट। ठीक है ना, इनके शरीर में हीट होती है। बहुत लोगों के शरीर में ये पाया जाता है, नॉर्मल सी बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और मेष राशि वाले लोगों का जिन लोग मेष राशि वाले सारे लोगों का स्वभाव जो होता है ना, वो
बहुत ही तेज गति से कुछ कोई भी कार्य करना हो तो बहुत ही तेज गति से करने वाले लोग होते हैं। इसके लिए उनका स्वभाव मतलब तजेलदार होता है, यानी कि क्या कहते हैं उसे, मेरे अभी वर्ड नहीं आ रहा है। तो इनको जो भी काम अगर आप बताएंगे ना तो ये इतने मतलब उसके उसके लिए इतना जल्दी फास्ट मूव करेंगे ना कि और कोई राशि के लोग वो नहीं कर सकते जितना फास्ट ये काम करेंगे। ठीक है, इनकी जो कदकाठी होती है छोटी होती है। अब ऐसा नहीं है कि इनकी कदकाठी छोटी मतलब इसका मतलब सभी की छोटी होगी। 70% लोगों की जो कदकाठी होगी मेष राशि वालों को वो छोटी होगी। और कुछ ये होता है ना कि ये नक्षत्र के कारण होता है, तो कुछ हो सकता है 30% ऐसे भी हो लोग जिनकी कदकाठी बड़ी हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों की 70% लोगों की मेष राशि वाले लोगों की कदकाठी छोटी होती है। पित्त और रक्त के विकार इन्हें भी ज़्यादा परेशान करते हैं। और पेट मतलब रक्त, आप समझ लीजिए रक्त का जो निर्माण होता है वो पेट में होता है, तो रक्त विकार का सीधा हमारे पेट से कनेक्शन होता है, सीधी सीधी बात है। तो पेट का भी इन्हें बहुत ही मतलब शिकायत रहती है। इनका जो शुभ वार होता है ना, यानी कि हर कोई काम करने के लिए शुभ यदि अगर वार हम ढूंढेंगे मेष राशि वाले लोग तो उनका शुक्रवार होता है, सॉरी मंगलवार होता है मेष राशि वालों को शुभ काम करने वाले शुभ कार्यों के लिए। मंगलवार जो है मेष राशि वाले लोगों के लिए होता है और अशुभ वार होता है शुक्रवार। अब मेष राशि वाले जितने भी लोग होते हैं वो जन्म से, यानी कि जैसे ही उनका जन्म हो जाता है तो आप अपने माता पिताजी से आप पूछ सकते हैं कि यदि ये हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो वो आपको सच बताएंगे। यदि आपको आज ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें सही कुछ भी नहीं है, सब झूठी है, तो आप अपने माता पिता से पूछ सकते हैं और इसकी जो सत्यता है वो देख सकते हैं। तो इनकी जो आयु साल होती है, तीसरा साल जन्म से लेकर, आप महिला हो या फिर पुरुष हो कोई भी हो, जन्म से लेकर के तीसरा साल, 12वां साल, 20वां साल और 45वां साल, ये जो साल होते हैं ना आपको शारीरिक पीड़ा होने की ओर इशारा करते हैं। अब आपको ये सवाल उठता होगा कि मेरी जब आयु 3 साल की थी तब तो मैं बहुत छोटा था, तब तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था। तो यही बात आपको अगर जाननी है, तीसरा साल और 12वां साल तो आप अपने माता पिता से पूछिए, आप या फिर नाना नानी से भी पूछ लीजिए, क्योंकि आपको सत्य पता चल जाएगा। और सत्य सत्य होता है और सत्य अमर होता है। तो दोस्तों इन सालों में जो है शारीरिक पीड़ा होने की ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सावधानी से करना है और आपके जो भी इष्ट देव है उनका मतलब स्मरण करना है। आप समझ लीजिए हमारे जो धर्म ग्रंथ होते हैं वो ये कहते हैं कि मेष राशि वाले जितने भी लोग होते हैं, जितने भी जातक होते हैं, उन्हें भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। आप कोई करता है कोई नहीं करता है, लेकिन यदि करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको मिलते जाएगा और दिखेगा भी। इनकी आयु जो होती है दोस्तों 68 साल तक होती है, ठीक है। 68 साल तक ये मतलब इनकी जो जीवन रेखा होती है वो होती है, और उसके बाद जो होती है इनकी जो जीवन रेखा है वो समाप्त होती है। अब इनके मृत्यु का कारण क्या होता है, मेष राशि वाले जितने भी लोग होंगे, आप यदि आपको हमारे इस बात पर यकीन ना हो या फिर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो, तो आप क्या करिए कि कुछ मेष राशि वाले लोगों को भी मतलब जिनकी डेथ हुई है उनका अगर आप रिजल्ट निकालेंगे कि इनकी डेथ किस कारण हुई है, तो आपको पता चल जाएगा। हर एक मेष राशि वाले को जो डेथ होगी वो पेट के कारण से होगी, क्योंकि ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ में सभी जगह पर पाया जाता है, देखा जाता है। अगर आप चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात सत्य है। और यदि आप इसको तह तक जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये बात झूठ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जो भी आपको बताएंगे वो झूठा नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें बहुत लंबा जाना है। अगर यूं ही कुछ जो मुंह में आया बोल दिया तो ऐसा तो नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि सत्य सत्य, दूध का दूध और पानी का पानी एक दिन होता ही है। इसलिए आपको जो भी बताएंगे सत्य ही बताएंगे, ठीक है। अब एक नज़र डालेंगे इनके मृत्यु जब होगी तो जो हमारी स्थिति होती है, प्रहर और घात तिथि, घात नक्षत्र जो होते हैं इनके ऊपर,
तो दोस्तों घात मास यानी कि जो घात का जो महीना होता है वो होता है कार्तिक। घात तिथि 1, 6 और 11। घात योग विष्कंभ होता है। घात प्रहर पहला होता है। घात नक्षत्र मघा होता है। घात करण बव होता है। घात चंद्र पहला होता है। अभी जैसे कि मैंने अभी कुछ मिनट पहले ही बताया कि यदि आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी के खुद के इष्ट देव होते हैं और उन्हें पूजना, उन्हें आराधना करना उनकी अपनी अपनी मर्जी होती है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि मेष राशि वाले लोगों को श्री गणेश भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए ताकि उनके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके सारी चीज़ों का, और साथ ही साथ उनकी जो मतलब उनका जो सारा जीवन है वो खुशी से बीत जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सोच रहे मसरे अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।